अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफी अहम अपडेट, काफी अहम आप लोगों के कमेंट्स के आंसर हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आपने गौर से सुनना है। तमाम टॉपिक्स को मैं जो कवर करूंगा ये काफी ज्यादा अहम है, और खास तौर पे जो इस वक्त अनाउंसमेंट हुई है उससे रिलेटेड काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि स्पेन इमिग्रेशन जो 2026 में अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है ओपन होने के लिए, इसमें कौन से दो मुनफरिद इकदाम हैं जो इससे पहले इमिग्रेशन में जब भी ओपन हुई है नहीं हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 साल के बाद जो है ये इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है स्पेन में, जो कि बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करेगी। इसके बाद जो दूसरे टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है पासपोर्ट से रिलेटेड। बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि पासपोर्ट पे वो किसी और मुल्क में आए, किसी और मुल्क में वीजा लगा हुआ है किसी और मुल्क का, या वहां पे स्टैंप है, या वहां पे वो रहे हैं, उनके पास कभी रेजिडेंट कार्ड रहा है, तो वो अब स्पेन में हैं और अभी वो इमिग्रेशन के लिए क्या करें पासपोर्ट का, इस पे अहम बात है, अहम अपडेट है, वो शेयर करूंगा। अराइवो अप्लाई कर दी है, अब क्या करें। जिन लोगों ने अराइवोज अप्लाई कर दी हैं उनकी अब इमिग्रेशन में चांसेस क्या हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि कुल कितने इमिग्रेंट्स जो है वो लीगल होने की उम्मीद है इस इमिग्रेशन में। इस पे काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ताजा तीन अपडेट्स आपको डेली बेस पे मिलती हैं। और खास तौर पे ये जो सीजन है अब इमिग्रेशन का, इस पे हर छोटी से छोटी जो न्यूज होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी और मफीद मशवरे मिलेंगे। तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन 2026 में कौन से दो मुनफरिद काम है जो पहले कभी नहीं हुए। एक तो आपने याद रखना है कि ये जो इमिग्रेशन है ये 2005 के बाद, यानी कि तकरीबन 21 साल के बाद जो है वो स्पेन में दोबारा से ओपन होने जा रही है। इस वजह से ये याद रखना है आपने कि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। अब नेक्स्ट कब इमिग्रेशन ओपन होगी, अभी जो अपडेट्स आ रही हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ बीच में अपडेट्स अच्छी भी नहीं आ रही, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरी पार्टीज की तरफ से क्या धमकियां आ रही हैं और क्या करने जा रही हैं वो पार्टीज, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं बताता चलूं कि ये जो आपके पास मौका मिलना है, आपने इसको फुल फ्लैज अपनी तमाम तवानाई लगा के अपने जो काम आप कर रहे हैं जो भी है वो बेशक उसको पीछे छोड़ें और अपने आप को पहले लीगल करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ आपको मिलने जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि एक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने शाही आर्डर जारी किए हों और इमिग्रेशन ओपन हो। हमेशा पार्लियामेंट के जरिए, वोटिंग के जरिए और तमाम जमातों की जो है वो रजामंदी के बाद जो है ये इकदाम उठाए गए और इमिग्रेशन ओपन हुई। जितनी भी स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि पहली मरतबा शाही फरमान के जरिए, जिसमें यकीनी तौर पे रॉयल फैमिली भी इसमें मुलव्वस होगी, उनकी भी इसमें रजामंदी होगी, और हुकूमत ने इस पे तमाम जो इसकी इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें पोदेमोस है, पेसोए है, इन्होंने मेन ये जो दो बड़ी जमातें इन्होंने मिलकर ये जो इमिग्रेशन है ये ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। दूसरा जो सबसे मुनफरिद है वो ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया इन्होंने, जो कि कभी भी किसी भी इमिग्रेशन में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी जोज है और लाजमी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मांगा जाता है। लेकिन इस हुकूमत ने ये भी एक मुनफरिद कदम उठाया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 100% खत्म कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम पूरा होने के बाद सबसे बड़ा मसला जो इलीगल इमिग्रेंट को होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है। यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो एम्प्लॉयर थे वो ये चाहते थे कि हम किसी एक इलीगल मुर्गे को फंसा के उससे जो रकम ले उससे एक और बिजनेस बना ले, यानी कि इतनी बड़ी रकम जो है वो वसूल करना शुरू हो गए थे। आखिरकार मजलूमों की दुआएं जो है वो कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन पे करम किया, और अब जो है वो इमिग्रेशन उनको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगी। तो ये दो इकदाम हैं जो कि इस हुकूमत ने किए हैं, जो कि वाकया ही काबिल सताइश हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की है ये। और अभी आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स हैं जो आने वाले वक्त में आपको मुख्तलिफ वीडियो में मजीद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पासपोर्ट पर अगर आप किसी और मुल्क में आए हैं, उस पासपोर्ट पे आपका वीजा है उस कंट्री का, या उस कंट्री की आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है एंट्री की, तो इसमें आपको इस वजह से परेशान होने की जरूरत है क्योंकि
इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है उस कंट्री का। ये याद रखें कि किसी भी और कंट्री में आप रहे हैं, इनको पता चल जाता है तो ये आपसे उस कंट्री का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि वहां पे तो आपने कोई क्राइम नहीं किया। हालांकि आप अगर यूरोपीय यूनियन या शेंजन है तो ये तो ऑटोमेटिकली इनके सामने आ जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है सिस्टम में कि कुछ टाइम गुजर जाता है। इस वजह से ये फ्रेश मांगते हैं ताकि इनको मालूम हो सके उस कंट्री में तो आपके खिलाफ की केस नहीं है। तो इस सिलसिले में बड़े इकदाम कुछ एम्बेसी कौंसलेट की तरफ से भी सामने आए हैं। जो बारसूना कौंसलेट है उसने अनाउंस कर दिया कि हफ्ता और इतवार को भी जो है वो खुला रहेगा, सिर्फ इसी वजह से कि ज्यादा से ज्यादा आप अथॉरिटी लेटर जो है बनवा सकें और अपने वहां पे रिलेटिव को भेज सकें और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकें। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन हल यही है कि अपना पासपोर्ट जो है उसकी तजदीद करवाएं और पासपोर्ट बनवाएं। अब यहाँ पे जिस बंदे ने पहली मरतबा गुम शो करके बनवाना है या दूसरी मरतबा गुम शो करके करवाना, उसके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जिनका 3-4 मरतबा पहले गुम शो करवा के उन्होंने बनवा लिया तो उनके लिए ये मसला हो सकता है कि उनकी इंक्वायरी जाए होम कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में, और वहां पे उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए। तो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कौंसलेट एम्बेसी कोऑपरेट करेंगे और पाकिस्तानी जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल करने की इस प्रोसेस में उनकी मदद करेंगे। बहरहाल जिन लोगों को ये मसला नहीं है वो लाजमी तौर पे पासपोर्ट की तजदीद करवाएं ताकि उनको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़े, यानी कि यहाँ का और पाकिस्तान का। अगर उन्होंने शो कर दिया किसी और कंट्री का पासपोर्ट पे स्टैंप या वीजा तो उस कंट्री का भी उनको जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अराइगो की। बहुत सारे लोगों ने अराइगो ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ रकम भी दे दी है एम्प्लॉयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कुछ लोग जो है वो तकरीबन आखिरी मराहल में है, इंतजार कर रहे हैं। 6-6 महीने हो चुके हैं, 4-4 महीने हो चुके हैं बड़े शहरों में, उनके जो अराइवल्स हैं वो अभी तक केस पास नहीं हुए। तो उनके लिए हुकूमत ने भी ऑप्शन रखा है कि आप अगर दोबारा से अप्लाई करना चाहेंगे अप्रैल तक, अगर तो आपके वो पेपर पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके वो पास नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली तब भी आप 1 अप्रैल से अप्लाई कर सकेंगे। अगर वो पास नहीं होते और इंतरामीते रहते हैं, वेट करना पड़ता, तो अगर आप चाहेंगे डबल अपनी फाइल को सबमिट करवाना तो वो भी आप करवा सकेंगे इमिग्रेशन में। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि उन लोगों के जिन्होंने रैगोज अप्लाई की हैं और वो वेट कर रहे हैं या उनकी इंतरामीते चल रही हैं या खुदा न खासा रिफ्यूज हो गया तो वो भी अब ये अप्लाई करके इससे अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आखिर बात करते हैं कि कुल कितने इमिग्रेंट्स जो है वो लीगल होने की उम्मीद है। इस पे आपको पता है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जिन लोगों की पदरोना में तो यहाँ पे होगी, यानी कि 5 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे, वही स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे 1 अप्रैल 2026 को। ये याद रखें कि 1 अप्रैल 2026 को इमिग्रेशन ओपन होगी और एंड ऑफ जून तक ये जारी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने बताया था, तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि काफी दोस्त इस पे परेशान है और इस पे कमेंट कर रहे हैं कि जितनी भी इमिग्रेशन पहले ओपन हुई हैं 2000 से लेकर 2005 तक मेन इमिग्रेशन ओपन हुई हैं, तो वहां पे देखा गया कि मोस्ट ऑफ द इमिग्रेशन जो ओपन हुई है वहां पे आखिरी हफ्तों में, आखिरी दिनों में गवर्नमेंट ऐलान करती रही है कि जो भी इस वक्त स्पेन में मौजूद है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के लीगल हो सकता है। तो उस वक्त लोगों ने जो 24-24 घंटे पहले आए थे, 2-2 दिन पहले आए थे, 1-1 हफ्ता पहले आए थे, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और वो लीगल हुए। बेशुमार एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बेशुमार जो पुराने रहने वाले लोग हैं जिन्होंने 2005 में, 4 में, 3 में, 2 में पेपर लिए, वो आपको बताएंगे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था और उन्होंने भी इसी तरह से पेपर लिए थे। तो इस वजह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस कैटेगरी में पूरे उतरते हैं वो तो लाजमी तौर पे जमा करवाएं, लेकिन जो इस कैटेगरी में पूरे नहीं उतरते वो भी मायूस ना हो। आप वेट करें इमिग्रेशन की आखिरी डेट्स तक का, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो है वो चांस मिलेगा, क्योंकि हुकूमत जो है पसोए और पोदेमोस वो चाहते हैं कि मैक्सिमम इमिग्रेंट्स को फायदा मिले, मैक्सिमम इमिग्रेंट जो है वो लीगल हो सकें। और ये जो शाही फरमान उन्होंने जारी किया इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ज्यादा
بہت زیادہ سنسیئر ہیں کہ انلیگل جو امیگرینٹس اتنی مشکل میں یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی آسان کیا جائے. اور اسپین میں جو اس وقت بڑا کرائسس آنے والا ہے اور ابھی بھی کرائسس ہے کہ اولڈ ایج لوگ بڑھ رہے ہیں اور ینگ لوگ کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ ٹیکس پیئر کم ہو رہے ہیں اور پینشنری زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امیگرینٹس کو مواقع دیے جائیں تاکہ وہ جہاں پہ لیگل ہو کے کام کریں، ٹیکس پے کریں اور مستقبل میں اسپین کے فیوچر کو بہتر بنائیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.